हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमारी निफ्टी 50 में कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले एक नज़र नाइन्थ पे डाल लेते हैं, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर आप देखेंगे 16,150 के जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जो मार्केट ने सीधा रेजिस्टेंस बनाया, ये 16,400 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पे हमारे दो लेवल निकल के आ गए। एक तो रहेगा 16,150 जो कि सपोर्ट के रूप में काम करेगा, दूसरा रहेगा 16,400 जो कि रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं एक और लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जो है 16,300। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 16,300 भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, जब 16,150 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट नजर आया। तो ये लेवल अभी हमारा डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। ना तो आप इसे सपोर्ट कह सकते, ना ही आप इसे रेजिस्टेंस कह सकते। आप अगर सिचुएशन देखो मार्केट को, तो उस हिसाब से सपोर्ट कहा जा सकता है इसे, पर लेकिन मैं कहूंगा आपको कुछ भी नहीं कहना है। आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहीं पे ही प्राइस सस्टेन करके ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिखा दिया और नाइन्थ के जो हाई है इसका आपको ब्रेकआउट दे दिया, उस सिचुएशन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी। तो ये लेवल क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह आपको क्या एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा और सीधे आपको लो तक के लेवल यानी कि नाइन्थ के लो भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 16,150 के अराउंड है, यानी कि ये जोन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ और वहां पे जाके देखते हैं हमें और मार्केट में क्या क्या सिचुएशन नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, जो कि ऊपरला लेवल है 16,356, वही नीचले लेवल की बात करेंगे 16,216 का लेवल है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, उनका डिस्कशन हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस एक्शन की मदद से जानेंगे कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो पहला डिस्कशन हम करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,400 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल का हमने डिस्कशन वीडियो के शुरुआत में ही किया है, आपको वहां पे डिटेल में समझाया गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे नाइन्थ को हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। पहले जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तब तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया, फिर मार्केट में गिरावट आई और फिर से इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से एक गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली। तो 16,400 हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं आप सिक्स्थ को देखेंगे, सिक्स्थ को भी पहले इसने सपोर्ट की तरह काम किया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम किया और इसी जोन में मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आए, यानी कि जो साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है इसी जोन में काफी देखने को मिल रहा है, यानी कि 16,400 के अराउंड ही आपको यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आपकी इस पे बारीकी से नजर होनी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे जो नाइन्थ का डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको। तो यहां पे आपके दो कंफर्मेशन होंगे, पहला तो डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा,
डे हाई एग्जैक्ट 16,400 नहीं है, इसी के आसपास है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है इसका ब्रेकआउट देके, तो आपको डे हाई के ब्रेकआउट मिलते ही डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरा जो बात है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी जो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, सिक्स्थ को मार्केट यहां पे काफी साइडवेज मोमेंटम में रहा था। अगर मार्केट इस जोन से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाहर निकलता है तो डेफिनेटली जो सिक्स्थ का हाई है वो लेवल भी आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कैसा है, बायर्स का वॉल्यूम कैसा है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलो फिलहाल डिस्कशन करते हैं 16,400 का। अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 16,500 रहने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें सिक्स्थ को भी देखने को मिला था। मार्केट ने यहाँ पे भी 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाया था, एक तो शुरुआती टाइम में ही, फिर दूसरा मार्केट अपने आखिरी टाइम में फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर काफी तेजी आ गई, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा जो हमें सिक्स्थ को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। अब सिचुएशन क्या रहेगी ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। मैं फिर से कहूंगा कि बायर्स क्या चाह रहे हैं, बायर्स का कितना वॉल्यूम है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,200 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज ही के दिन मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है और 2 बार मार्केट ने इस जोन में आने की कोशिश की है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,100 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,413 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,500 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,556 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करेगा निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,267 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,098 पे आपको दूसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। ऑप्शन चेन से भी देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 12 मई की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,400 पे आप देखिए 32.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहाँ पे 57.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,200 पे आप देखेंगे 43.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 16,100 पे, जहाँ पे आपको 25 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट पे हमने आपको अपना 12th एपिसोड भी प्रोवाइड कर दिया है, जो कि कल ही आपको प्रोवाइड किया गया है। वेबसाइट पे आज अपडेट किया गया है, जो कि है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जो हमने पहला 11th एपिसोड आपको प्रोवाइड किया था, जो कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न था, वो आपने काफी पसंद किया, काफी डिमांड आई थी कि जल्दी से जल्दी अगला एपिसोड भी प्रोवाइड किया जाए। तो इसलिए हम हर वीकेंड पे आपको एक एपिसोड प्रोवाइड कराते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे। तो जल्दी से वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी सो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जाइए, विजिट कीजिए वेबसाइट पे और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, कैसे पहचान करनी है, इसका ट्रेड सेटअप कहां पे होना चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीजों की जानकारी लीजिए।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपके एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।